नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ओम इंडियन ओम न्यूज़ में। हमारे साथ देवेंद्र जी बूढ़िया साहब है, प्रधान साहब। जो अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में चर्चाएं चल रही थी, जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है पर्यावरण को लेके, जो खेजड़ी काटी जा रही है और वन्य जीवों को बचाने के लिए काफ़ी सोशल मीडिया पे आपने अभी और न्यूज़ पे भी चला था। तो आज हमारी समरातल के अंदर साहब से मुलाकात हुई है, तो जानेंगे कि प्रधानमंत्री से आप कहाँ मिले और कैसे मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री के बीच में आपके बीच में क्या बातें हुई पर्यावरण को बचाने को लेकर। मैं कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार में आदमपुर गया हुआ। वहाँ पे प्रधानमंत्री जी की रैली थी और उसके संयोजक कुलदीप बिश्नोई। तो मेरे को डिपार्चर में उनका वेलकम के लिए नंबर आया, जिसमें करीब हम 19 आदमी थे। प्रधानमंत्री जी ने एक तो आरएसएस के कोई उनके परिचित जो एज थे उनसे करीब 1.5 मिनट बात की, और उसके बाद में बात मेरे से, मैंने उनको सीधा बताया कि सब मैं देवेंद्र बूढ़िया राष्ट्रीय अध्यक्ष बिश्नोई समाज। तो वो एकदम आकर्षित हुए। मैंने फिर उनको कहा सर हमारा समाज पेड़ पौधे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है। मैंने कहा साहब जो एक्ट है वो बहुत पुराना है, इसमें संशोधन किया जाए वन्य जीव और खेजड़ी या वृक्ष का। उन्होंने ये सहमति जताई कि मुझे बिश्नोई समाज के बारे में सारा कुछ मैं जानता हूँ। उसके बाद मैंने उनको ये भी कहा, क्योंकि मैं इस प्रांगण में खड़ा हूँ, मैंने कहा सर हमारा समाज आपको 90% फॉलो करता है। तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद रखना मेरे पे और मिलना, ये बात हुई। तो जितने भी 2 दिन से मैंने काफ़ी न्यूज़ पे अलग अलग प्रकार की न्यूज़ देखी है, जो खंडित भी कर रहे थे कोई लोग। तो आज साहब के मुंह से ही आप सुनिए, जो लोग इस बात का खंडित कर रहे थे तो साहब खुद ही मिले हैं और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हमें जो आपके जो कानून की जो आपने बात की है, पर्यावरण की बात की है, उस पर खरे उतरेंगे। और सर पर्यावरण को मैं जो खंडित करने वालों की मैं परवाह नहीं करता। हाँ, मैंने क्या किया है, मैंने समाज के लिए कोशिश करता हूँ, वन्य जीवों के लिए, खेजड़ी और पेड़ों के लिए करता हूँ। तो मैं गुरु महाराज के बताए नियमों के तहत करता हूँ। मुझे कोई किसी को दिखावे की जरूरत नहीं है, और मैं तो अध्यक्ष पद होने के नाते मेरा धर्म बनता है, और गुरु महाराज के प्रति साक्षी बन के मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ। खंडित वालों की मैं परवाह नहीं करता। और सर क्या बात हुई पर्यावरण को लेके एक्ट के बारे में, कितना क्या समय? सिर्फ इतनी बात हुई हाँ जो 1 मिनट से कम थी। हाँ मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ। 1 मिनट के लास्ट 1 मिनट समझ लो आप, इसके अंदर ये इतनी बात हुई, बाकी कोई बात नहीं हुई। और उसके इनके अलावा उन्होंने सबसे नाम बताए, लोगों ने सबसे अभिवादन स्वीकार किया। जब मैंने बिश्नोई शब्द कहा, हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा, तो वो एकदम मेरे को भी मौका मिल गया, और मैंने भी, बाकी मैंने आरक्षण की नहीं की। हाँ तो मैं झूठ क्यों बोलता हूँ? क्यों कि उस इतना टाइम नहीं था। टाइम मुक्तिधाम मुकाम आए आज लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं बिश्नोई समाज के। तो आज आप यहाँ आए, कैसी क्या व्यवस्था थी? गौशाला की जगह जगह आप घूम रहे थे। देखो मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्यों मैं तो खुद व्यवस्था बनाने वालों में हूँ। हाँ आप लोग ये लोग इनसे पूछिए हाँ कि व्यवस्था कैसी। हाँ मैं महासभा की सेवक दल, हम लोग तो व्यवस्था बनाने वाले। हम कह देंगे अच्छी व्यवस्था है तो फिर ठीक नहीं लगेगा। ये लोग इन आप पूछिए कि हमारी व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है। वैसे मैं आपको कहूँ पूरा समाज अनुशासन रखने वाला समाज है। हाँ सब व्यवस्था बनाने में है, सबका सहयोग व्यवस्था में है, और कहीं किसी प्रकार का अव्यवस्था होने का प्रश्न नहीं आज तक का इतिहास है। और बिश्नोई समाज की यही देन है, यही इसकी पहचान है। तो उपराष्ट्रपति भी यहाँ प्रशंसा करके गए थे कि मैंने ऐसा अनुशासित समाज नहीं देखा। तो देख सकते हो साहब कह रहे हैं कि बहुत ही अनुशासन बनाने वाला समाज है, और एक जो हवन का और वगैरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। ऐसी गुरु महाराज की यहाँ कृपा है मुक्तिधाम मुकाम के अंदर और समरातल के अंदर, जो वर्ल्ड में ऐसा हवन कहीं नहीं होता है। 365 दिन जो यहाँ हवन होता है, और यहाँ की धरती एकदम आप वर्ल्ड की ऐसी पहली धरती है जो गुरु महाराज ने सबसे ज़्यादा यहाँ भक्ति की, और सबसे ज़्यादा गुरु महाराज यहाँ रहे। तो सब लोग हैं साथ में। दिनेश जी आप क्या कहना चाहोगे, आज यहाँ पहुँचे हो? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और जब से अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का प्रधान जी ने कार्यभार संभाला है,
सारा समाज और सारे युवा, सारे बुजुर्ग सब देख रहे हैं। व्यवस्थाओं में बहुत अच्छा सुधार किया है। जो लाइटनिंग की व्यवस्था हो, चाहे जगह जगह नवाचार हो, चाहे समरातल पे या झरनों की व्यवस्था हो, हर धर्म स्थल को और अच्छा समय के साथ वैज्ञानिक तरीके से सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रधान जी के साथ है और प्रधान जी सच्चे मन से गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज के स्थलों के लिए लगे हुए हैं। भगवान गुरु महाराज जाम्बू जी का आशीर्वाद इन पे बना रहे, पूरे समाज पे बना रहे। और पूरे समाज से निवेदन है कि हम सब मिल के एक होके करेंगे तो वाकई एकता की जीत होती है और एक होके आगे बढ़ेंगे तो हमेशा विश्नोई समाज की अच्छाइयों की पहुंच पूरी दुनिया मानती है और आगे भी मानेगी। मुक्ति ये प्रधान जी नहीं कर रहे। अगर मैं करता तो 3 साल पहले करता। ये समाज कर रहा है। मैं तो एक नुमाइंदा हूँ। ये सारा समाज का आशीर्वाद है और समाज के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मुक्तिधाम मंदिर के अंदर हम जब पहले आते थे तो बिल्कुल इतना सिस्टम नहीं था। अब तो हर प्रकार की सुविधा हो गई है, लाइटिंग की, झरनों की, पानी की, गार्डन की। जो बुजुर्ग लोग आते हैं तो दर्शन करके आराम से उस गार्डन में बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। तो ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा था। व्यवस्थाएं हमेशा सुधार हुई है। हाँ। हमारे पूर्व के जो भी प्रधान रहे हैं और महासभा की जिनकी कार्यकारिणी रही है उन्होंने भी अच्छा किया है। हमेशा अनवरत सुधार हुआ है। लेकिन वर्तमान में जो 3-5 साल में जो अच्छा हाँ, सुधार अच्छा हुआ अच्छा वो सुधार। वाकई काबिल तारीफ है और उसकी प्रशंसा समाज भी करता है और सब लोग करते हैं। बाकी व्यवस्थाएं हर प्रधान जी ने, जितने भी प्रधान रहे उन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं की है और समाज के लिए अच्छा काम किया। पहले जो भी प्रधान रहे हैं उन खुद का व्यक्तित्व बड़ा था, पोस्ट छोटी। मेरे लिए पोस्ट बड़ी है और मैं छोटा हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य थोड़ा और बन गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हो हमेशा ही जहाँ भी पर्यावरण की बात होती है, जहाँ भी खेड़ियों की बात होती है तो पहुँचते हैं। जय हो।